उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक बार फिर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। लैंडस्लाइड हुआ है करसोग इलाके में, छियोरा पुल के बिल्कुल नजदीक लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से नीचे भारी भरकम चट्टान गिरी है और जब ये चट्टान पहाड़ से नीचे गिर रही थी तो फिर देखिए कैसे टुकड़े टुकड़े होकर ये चट्टान नीचे सड़क की तरफ बढ़ी। इसे देखने के बाद जो लोग वहां मौजूद थे उनमें डर और दहशत का माहौल। भारी भरकम चट्टान तेजी से पहाड़ से नीचे गिर रही है। नीचे आते आते कई टुकड़ों में टूट गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, नहीं तो जान का नुकसान भी हो सकता था। और अब मंडी से लैंडस्लाइड से जुड़ी एक खौफनाक तस्वीर और आपको दिखा देती हूं। मंडी में दवाड़ा फ्लाईओवर है, यहीं पर ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर ये दवाड़ा फ्लाईओवर बताया जा रहा है और उसी के नजदीक ये लैंडस्लाइड होता हुआ आप देख रहे हैं। कितना ज्यादा मलबा पहाड़ से नीचे आकर गिरा है, तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त भी इन तस्वीरों में वो मलबा पहाड़ से नीचे गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर विसल ब्लोइंग की जा रही है ताकि लोग सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नदी नालों के उफान की दहशत देखने को मिल रही है। शहर में नदी नालों का पानी सड़कों पर बहता नजर आ रहा है। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सिराज इलाका है और यहाँ जरोल और ये जुगाद खड़ है। यहाँ हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। सड़क पर सैलाब उमड़ आया है। लोग जोखिम में जान अपनी डालकर यहाँ से निकलने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। ये इलाके देख रहे हैं आप, मंडी के ये इलाके, और यहाँ हर तरफ पानी ही पानी, पानी की जद में आ गए लोग। बाढ़ बारिश का ये कहर है, नदियाँ नाले उफान पर हैं और जब वो ओवरफ्लो हो रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है पानी रिहायशी इलाकों में आ रहा है। देखिए किस तरीके से ये मंडी के तमाम इलाके जो पानी की जद में, सिराज के जरोल में, जुगाद खड़ में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब बताए जा रहे हैं और कैसे इस पानी के बीच से होकर गुजरने को लोग मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के ही सोलन में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, दहशत है लोगों। यहां वाकना घाट ममली रोड गुरु के पास भारी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद है। वीडियो में आप देखेंगे पहाड़ का एक हिस्सा अचानक भर कर गिरा है। सोलन में सुबह से बारिश हो रही है, इस वजह से भी कई जगह सड़कें बंद हैं। ये देखिए आप कैसे पहाड़ दरक रहे हैं। इसके चलते वाहनों की आवाजाही थम गई है। जेसीबी की मदद से इसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है, नदी नालों से दूर रहें और जरूरी होने पर ही यात्रा करें। तो कैसे पहाड़ दरक रहे हैं इस बार बाढ़ बारिश के मौसम में, तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी नालों का उफान लोगों को डरा रहा है। यहाँ गढ़ा गुशैनी इलाके में नदी नाले पूरी रफ्तार से बह रहे हैं। एक बार फिर पानी के साथ लकड़ियों का सैलाब यहाँ बहता दिखा। ये देखिए कैसे बड़े बड़े लक्कड़ हैं, ये पानी में बहते हुए आ रहे हैं। तेज पानी के साथ बड़ी संख्या में ये लकड़ियाँ, इनके टुकड़े बहते हुए दिख रहे हैं, जिससे लोग खौफजदा हैं। पानी का तेज बहाव जमीन की कटान कर रहा है। आसपास रहने वाले लोगों को किसी बड़े हादसे का डर सता रहा है। पूरे इलाके में नदी के तेज बहाव का शोर भी सुनाई पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो आनी नदी है वो उफान पर है और इसकी वजह से भी इस इलाके के लोगों में डर है। पूरी रफ्तार से नदी बह रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जरा कैसे आनी नदी का बहाव अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद करने पर आमादा दिख रहा है। नदी का रौद्र रूप देखने के बाद आसपास के लोग तो बस सहमे हुए हैं। लोगों को नदी के उफान से किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है।
इसीलिए सावधानी बरतें, प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई। हिमाचल प्रदेश के बाद जरा उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। यहाँ के हल्द्वानी में जो शेर नाला है वो उफान पर है। इसमें बीती रात एक एसयूवी गाड़ी बह गई। इस गाड़ी में 10 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नाले में बही कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे नाला पूरी रफ्तार से बह रहा है। लोग इस नाले में फंसी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने बताया बीती रात बारिश के बाद नदी नाले में उफान आ गया। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील उत्तराखंड में भी की जा रही है। पहाड़ी राज्यों के बाद रुख रेगिस्तानी राज्य राजस्थान का, जहां अजमेर में बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। ब्रह्मपुरी कॉलोनी में इसकी वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अजमेर में फिलहाल बारिश रुकने से पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलों में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी रास्तों से लेकर लोगों के घरों, दुकानों, दफ्तरों में कई कई फीट पानी भरा हुआ है। इसी को देखते हुए लोगों ने अपना सामान जो है वो निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जो ऐसा कर पा रहे हैं। और लोगों की अगर माने तो मूसलाधार बारिश उनके लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। देखिए कैसे लोगों का घर बर्बाद है, घर में पानी घुसा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर शहर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में, जहां आप देख सकते हैं कि कॉलोनी का ये जो एक हिस्सा है, यहाँ पर 1 से लेकर 2-2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। कार और एसी के रिपेयरिंग और वर्कशॉप सेंटर है, ये इसका एंट्री गेट है। और एंट्री गेट पर आप देखिए कि यहाँ पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। और उसके बाद देखिए ये अंदर का ऑफिस है, और ऑफिस में पानी ना जाए इसके लिए इन्होंने ये एक फाइबर की शीट लगा रखी थी, लेकिन ये भी कोशिश जो है ये नाकाम साबित हुई है। और अंदर जो है ये जो कमरा है, जो ऑफिस है, देखिए किस तरीके से ये बाढ़ के पानी में लबालब है। चार जी ये बताइए ये हाल कब से है और कितनी दिक्कत हो रही है? 3-4 दिन हो गए भैया, और पानी का इतना असहनीय स्थिति हो गई है कि यहाँ से ना तो घर से सामान लेके जा सकते हैं, ना ला सकते हैं। अब गाड़ी भी आए तो कैसे आए, कैसे काम करें, कैसे नहीं करें, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई। उधर बिहार की राजधानी पटना, यहां बाढ़ का संकट गहरा रहा है। हालात ये हैं कि कई गांवों में नदियों का पानी दाखिल हो चुका है। इसकी वजह से पटना में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो पटना का जो दनियावा प्रखंड है, वहां सबसे बुरे हाल देखने के लिए मिल रहे हैं। दर्जनों गांव पानी के आगोश में हैं। कई दिनों से लगातार यहां पानी के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इससे स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कई कच्चे घर इस पानी के बहाव में बह गए। पक्के घरों में पानी भीतर घुसा हुआ है। लोगों में डर है। गांव के लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदियों के किनारे शहर के निचले इलाकों में पानी का स्तर बढ़ गया है। लोगों में डर है, खौफ है। प्रयागराज शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर है सनोती गांव। यहां तो हालात बद से बदतर कह सकते हैं आप। यहां नदियों में उफान की वजह से ये पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। हालत यह है, रोजमर्रा का सामान लेने के लिए भी लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से 26 बाढ़ कैंप बनाए गए हैं, जहां धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से वक्त रहते निपटा जा सके। राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। और अब खबर जम्मू कश्मीर के कटरा से। वैष्णो देवी मार्ग पर यहां कटरा में लैंडस्लाइड हो गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। वैष्णो देवी मार्ग कटरा से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर पहला बड़ा पड़ाव बाणगंगा होता है। तो लैंडस्लाइड की जो घटना है वो यहां वैष्णो देवी मार्ग पर बाणगंगा के पास हुई है। आज सुबह करीब 8:45 बजे बताया जा रहा है कि ये मलबा भरभरा कर पहाड़ से नीचे आया है। ये लैंडस्लाइड हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले पुराने मार्ग पर यह हादसा हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आकर 4 तीर्थयात्री घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतते हुए यात्रा पर आगे बढ़ने की अपील की गई है।
यहाँ एक शेड बना हुआ था, उस शेड को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ जो रेलिंग थी वो रेलिंग का भी एक हिस्सा टूटा है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जेसीबी मशीन मलबा हटाते हुए दोबारा यात्रा मार्ग को खोलते हुए नजर आ रही है। तो 4 यात्री यहाँ पर घायल हुए जिनका अस्पताल में अब इलाज जारी है।